गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर? फाइन, ओके। कैसे गए आप लोगों के एग्ज़ाम्स? अच्छे। चलो बेटा, अभी तक हमने 4 चैप्टर किए थे, 4 चैप्टर किए थे और उसमें हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। देखिए, बहुत इजी है। आपको इसके अंदर बताया गया है कि जैसे आप लोग मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव में जो है अधिकतर जब हम खेती करते हैं, है ना, खेती होती है तो उसमें से जब जौ है, धान है, जो चीज़ें होती है उसको अब उनके मूल रूप में, जैसे कि अगर हम बाजार जाते हैं तो हम चावल खरीदते हैं, गेहूँ खरीदते हैं, है ना, तो वो क्या वैसे ही उगते हैं खेतों में? नहीं, उनकी थ्रेशिंग होती है, उनकी विनोइंग होती है, उनकी सीविंग होती है। यानी ये सब पार्ट्स है जिससे कि वो पूरा साफ होकर के अपने मूल अस्तित्व में से निकल करके और हमको प्राप्त होते हैं। तो उसी के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो भी सब्सटेंस है, जो भी खाद्य पदार्थ है या जो भी पदार्थ है उसमें से चीज़ों को अलग करना। There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. Materials में से हम बहुत सारे separations को अलग करते हैं. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. देखो 5.1 में देख लो, जब हम है ना चाय पत्ती जो है वो उबालते हैं, चाय सबको बनानी आती है, घर में सब लोग देखते हैं चाय बनती है, तो देखो चाय छान रहे हैं ना, टी केटल में से चाय निकाल रहे हैं, है ना। तो चाय पत्ती में से क्या होता है, जब छन्नी में से छानते तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय कप में आ जाती है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। और जब खेती करते हैं और जब कटाई का टाइम आता है तो उसमें जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स का मतलब कि पूरे जब छनाई होती है तब उसमें से ग्रेन्स को अलग किया जाता है। Milk or curd is churned to separate the butter as we learned in chapter 3. We gain cotton to separate its seeds from the fiber. Churn का मतलब होता है कि उसको जो है मथना। आप देखो 5.2 फिगर में आप देखो, बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड। देखो ये मथाई कर रहे हैं, है ना। अब परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। आप जो है वो दलिया और पोहा खाते हो, उसमें जो है वो नमक होता है ना। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? अगर हम है ना पोहा खाते हैं तो पोहा के अंदर अगर मिर्ची डली हुई होती है तो हम लोग स्पून से उसको अलग कर देते हैं, ठीक है, अगर हमें मिर्ची पसंद नहीं है तो। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर फ्रूट्स बास्केट दे रखा है और उसके अंदर तरह तरह के जैसे मैंगोज़ है, गुआवाज़ है, इसको रखा हुआ है और आपको बोला जाए इसको सेपरेट करना है, आप इजी वे में कर देंगे। सेम्स ईजी, आसान है। बट वॉट इफ़ द मटीरियल वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर दैन मैंगो और गुआवा? उन मटेरियल्स का क्या जो गुआवा और मैंगो से बहुत छोटे होते हैं। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट। अगर आपको आप कल्पना करो कि आपको एक ग्लास दिया गया है, उसके अंदर है ना मिट्टी और नमक दोनों को साथ में मिलाया गया है। इम्पॉसिबल even to think of separating salt from this mixture by picking out grain of sand by hand. इम्पॉसिबल है कि आप उस मिक्सचर में से जो है नमक को अलग कर दो उठा करके, है ना। बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल इज़ वॉट पहेली वॉन्ट्स टू नो। क्या पहेली ये जानना चाहती है कि हम लोग जो है ये सेपरेट्स करते ही क्यों हैं। अब इसमें एक्टिविटी 1 पढ़ने जा रहे हैं इन कॉलम 1 एंड ऑफ टेबल 5.1। आप यहाँ पे ये देख लीजिए, सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। टू सेपरेट 2 different but useful components, we throw away the solid component. Churning milk to obtain butter. To remove non-useful components, we throw away the impurities. Separate tea leaves to remove impurities or harmful components. We use both the components. ठीक है, यानी कि हम इसमें से क्या क्या अलग कर सकते हैं और क्यों अलग करना चाहिए। प्रोसेस
with its purpose that and the way separated components are used. We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. The substance to be separated may be particles of different sizes or materials. These may be solids, liquids, or even gases. So, how do we separate such substance mixed together if they have so many different properties? We will discuss method of separation. ठीक है, तो यहाँ पर जो है we will discuss some simple methods of separating the substance that are mixed together. You may come across some of these methods being used in डे टू डे एक्टिविटीज़. हम यहाँ पर कुछ मेथड्स देखने जा रहे हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन में यूज़ आता है और हम उसमें से कैसे हम सब्सटेंस को अलग करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं. सबसे पहले आ रहा है हैंड पिकिंग, हाथ से अलग करना. ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम. Now spread the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there pieces of stone, husk, broken grain and particles of any other grain in it? Now remove with your hand and piece of stone, husk and other grains from it. This method of hand picking can be used for separately slightly larger sized impurities like the piece of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substance. हमारे घर में जब गेहूँ लाते हैं, चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, राइट, यूज़ करने से पहले हम उनकी सफाई करते हैं. तो आपने देखा होगा कि जब वो यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें से हम लोग हाथ से सफाई करते हैं. छोटे बड़े कंकड़ निकाल लेते हैं, फिर जो गेहूँ में कुछ जो कटे फटे चीज़ें होती है वो निकाल लेते हैं. चावल में तो अधिकतर कीड़े भी आते हैं तो वो भी निकाल देते हैं, है ना. दालों में से जो है अलग, मान लो मसूर दाल है, लाल दाल है, मिक्स हो गई तो उनको भी हम थोड़ा अलग कर लेते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं वो ये सब चीज़ें हैं. नाउ थ्रेशिंग. अब थ्रेशिंग का मतलब होता है कि आप जो है किसी चीज़ की सफाई कर रहे हो, ठीक है. यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स. आप देना जब खेतों में जब गेहूं की कटाई हो जाती है तो आप देखते होंगे वो पूरे मैदान में जो है, यानी पूरे जो खेती की ज़मीन है उस पर जो है बंडल बना करके रखे हुए होते हैं. स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. जो स्टॉक्स होते हैं यानी जो उसके कवर होते हैं वो पूरे के पूरे धूप में सूख जाते हैं. ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच्ड टू इट. इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड. अब यानी कि इसमें आपको ये बताया गया है कि आप जो है एक थ्रैशिंग करते हो, यानी कि जब उसको मशीन में से, यानी कि जब उसको पिटाई करते हैं, कुटाई करते हैं, ठीक है. थ्रैशिंग मतलब कुटाई करते हैं तो उसमें से क्या होता है, जो धान है वो अलग हो जाता है और जो उसके ऊपर का हस्क होता है, डस्क होता है, वो सब अलग हो जाता है. ओके, द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग. अंडरलाइन कर लीजिएगा. द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes this mixture on this plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? Are the size of particles of the two components similar? Would it be possible to separate the component by hand picking? Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. Put the mixture in a plate or sheet of paper. Hold the paper or sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slide out slightly. आप देखो ये जो है ये थ्रेशिंग कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, जो भी चीज़ है उसको ज़ोर ज़ोर से फटक रहा है.
ठीक है। तो उसमें से जो चीज़ें हैं, जो धान है वो अलग हो रहा है, और जो उसके ऊपर का स्टॉक है यानी जो उसका कवर्ड है वो अलग होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये इस लेडी को देखो 5.5 में, इसको बोलते विनोइंग करना। विनोइंग आप अपने घर में छाजला देखते हो या सूप बोलते हैं इसको हिंदी में, तो है ना। तो उसमें क्या होता है, गेहूं को लेकर के ऐसे ऐसे जो है वो हिलाते जाते हैं, तो उसमें से जो चीज़ें होती है, जो डस्ट है, जो हस्क है, वो सब निकलता जाता है, एयर में ब्लो हो जाता है, और जो मिक्सचर होता है वो ज़मीन पर गिरता चला जाता है। फिर दिस method is commonly used by farmer to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain। ये है 5.4 का और 5.5 का, ये लोग जो है इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब आ रहा है स्विंग। स्विंग का मतलब होता है छानना, ठीक है। 5.7 में देख लीजिए आप। Sometime we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and burn that may be present in it। हम जब है ना कुछ भी कोई चीज़ बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए या कुछ भी करते हैं, आप देखते होंगे घर में मम्मा जब रोटियां बनाती हैं तो आटा जो है वो छानती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें से इम्प्योरिटीज़ छलनी में रह जाए और प्योर आटा उसके अंदर आ जाए। तो what do? We use a sieve and pour the flour into it। हम उसमें सीव में छन्नी में लेते हैं और उसको छानते हैं। ये देखिए, ये स्विमिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ये बताया गया है, देखो ये जो है पेबल्स और स्टोन रिमूव करने के लिए स्विमिंग हो रही है। ये हम यहाँ पे 5.6 में देखिए, घर में जब हम आटा छानते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं। अब आ रहा है सेडिमेंटेशन, डिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जितने भी जो चीज़ें हैं जो गंदी हो चुकी है, यानी जो तलहटी में जमी रहती है। डिकेशन यानी कि उसको प्रतिस्पादन करना, उसको हटाना। फिल्ट्रेशन उसका पूरी की पूरी सफाई करना। सम टाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कुछ बार ऐसा होता है कि हमें ना छानने से या हैंड पिकिंग से चीज़ें साफ़ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉयल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। कुछ डस्ट है जो वो राइस में या पल्सेस में रह जाती है। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग, है ना। जब भी आपने अपने घर में देखा होगा, मम्मी जब भी दाल चावल बना रही होती है तो वो सबसे पहले जो है वो पानी में भिंगा के रखती हैं। क्यों? क्योंकि जो है उसमें जितने भी डस्ट है या जितने भी केमिकल्स लगे हुए वो सब उसके ऊपर से हट जाए। When you added water to these, the impurities like dust and soil particle get separated. These impurities go into water, which becomes a little muddy. Now, what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust? Why? Have you seen that the vessel is titled to pour out the dirty water? When the heavier component in a mixture settled after water is added to it, the process is called sedimentation। चावल लिया, उसको बाउल में डाला और पानी डाल दिया। जब पानी में डाल दोगे तो आप उसको बाउल को उठा के देखना, वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ है वो सब पानी में घुलती जा रही है, तो वो पानी जो है वो हैवियर होता जा रहा है। When the water along with the dust is removed, this process is called decantation। अब इसमें से जो गंदगी जो बाहर निकाली जा रही है या जो उसमें घुल रही है उसको क्या बोला जाता है? डिकेंटेशन, यानी घुलनशील होना, पानी में सारी डस्ट को मिल जाना। Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation। यहाँ पर देखिए आपको बताया हुआ है कि आप एक ग्लास लोगे, उसमें 2 कंपोनेंट्स को मिक्स करोगे और फिर उसको डिकेटेशन करोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको लेना क्या है, एक ग्लास में चाय की पत्ती लेनी है और उसमें थोड़ा सा वो डालना है, और क्या करना है, लीफ डालनी है, ठीक है। अब दोनों को अलग करके देखो, उसके अंदर से आपको पता पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, the same principle is used for separating a mixture of 2 liquids that do not mix
with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquid is allowed to stand of some time, they form two separate layers. The component that form of the top layer can then be separated by decantation. Let us again consider a mixture of solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Try decantation. It helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. चाय बना ली, टी केटल में ले ली, अगर हम थोड़ा सा उसको हल्के हल्के से निकालते हैं तो भी जो है वो क्या होता है, डायरेक्ट अगर हम कप में ले लेंगे टी केटल से तो भी उसके अंदर कुछ चाय की पत्ती आ जाएगी। लेकिन अगर आप जो है स्ट्रेनर लेंगे यानी चाय छन्नी लेंगे और फिर डालेंगे तो क्या होगा, प्योर आपको चाय मिलेगी, आप वो पूरी की पूरी फिल्टर हो जाएगी। इसी तरीके से जो है जब आपने देखा होगा कि पॉन्ड्स का है, लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। डू ऑल ऑफ अस at all times get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from ponds or river may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. Now activity 5. अब यहाँ पर देखिए, collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observation. अब यहाँ पर आप देखोगे कि है ना, ग्लास में क्या होगा, मडी वो पानी में जो है वो पानी जो है वो धीरे धीरे अलग होता चला जाएगा और मड जो है वो नीचे नीचे हो बैठता चला जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये एक आपको बता रही हूँ। इवन सिमिलर पोर, अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिगर 5.9 यहाँ पे देख लीजिए। आपको करना क्या है, आपको एक फ़िल्टर पेपर लेना है, उसके अंदर जो है आपको ये रखना है, यहाँ पे देखो फ्यूनल में लगाना है। यहाँ देखो ये इसको देखते हैं। शो द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड ऑन टू फनल। द मिक्सचर is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. आप अगर कोई भी चीज़ लेते हैं, सपोज़ करो कि आपने एक फ़िल्टर पेपर लिया और आपने उसके अंदर में जो है क्या किया कि सिकी हुई मूंगफली या चने या कुछ भी आपने उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब आप ये देखना कि उसके अंदर जो चने हैं वो तो ऐसे कैसे रह जाएंगे, लेकिन जो चने का ऑयल है, अगर आपने ऑयल वाला लिया है या मूंगफली का कुछ भी लिया है तो वो उसके अंदर ऑयल जो है वो पूरा का पूरा फ़िल्टर पेपर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ़िल्टर पेपर पूरा ऑब्जर्व कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, फिल्ट्रेशन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। अब इसमें एक स्टैंड लेना है, फ्लास्क जार लेना है और कीप लगाना है। फिर उसके अंदर आप देखोगे कि आप जब ये पानी डालोगे तो जो इम्प्योरिटीज़ है वो फिल्टर पेपर पर रह जाएगी और पानी जो है वो सीधा उसके अंदर आ जाएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। आप जूस पीते हो तो आपको पता ही है, आपके घर में बनता होगा, तो आप देखना कि मम्मी जूसर से जूस कैसे कर रहे थे। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ in our home. You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This given a mixture particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or strainer. सबके घर पे पनीर बनता है, दूध को बॉईल करते हैं, उसमें थोड़ी सी ड्रॉप जो है वो नींबू की डालते हैं तो दूध जो है वो दूध फटना शुरू हो जाता है। अब क्या करते हैं, उस पूरे दूध को, पूरे चीज़ों को जो है अलग से जो है कपड़े में बांध करके और उसको टाइट से बांध करके टांग देते हैं। उसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ है यानी जो दूध जो फटा हुआ दूध है वो लिक्विड है ना अलग हो जाता है और पनीर अलग हो जाता है, ठीक है।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन का मैंने प्रैक्टिकल आपको दिया था और समझाया भी था बोर्ड पर। फिर यहाँ पे देख लीजिए, इसी डायग्राम में समझाया था। आप पानी लीजिए, पानी को अच्छे से बॉईल कीजिए। उसमें क्या होगा, जब पूरा का पूरा पानी जो है वो अच्छे से बॉईल होने लग जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एवापोरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। आपने देखा होगा कि ये ना नदी के समुद्र के पानी से जो है वो नमक कैसे अलग करते हैं। ठीक है, देखिए, वी हैव स्टूडिड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। ऑफन वन मेथड इज नॉट sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. एक्टिविटी 7 में देख रहे हैं, एक्टिविटी 7 करने जा रहे हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दीज? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ पार्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज. Keep this mixture in a beaker and add some water to it. Leave the beaker aside for some time. Do you see the sand settling down at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which was other in the mixture at the beginning? Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lid. Heat the kettle off for some time. Notice steam coming out from the spout of the kettle. Take a metal plate with some ice on it. Hold the plate just above the spout of the kettle as shown in the figure 15.13. ये ठीक है। अब आपको इस तरीके से जो है एक प्रैक्टिकल करना है, वो मैं आपको जो है इसमें जो है नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो जनरल है उसके अंदर आपको समझाऊंगी। टेक अ मेटल प्लेट, ठीक है। अब करना क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ. व्हेन द स्टीम कम्स इन contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and form liquid water. The water drop that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. देखिए बहुत इजी है। आपने टी केटल किया और एक ये प्लेट लिया, प्लेट के ऊपर कुछ आइस रख दिया और एक जार रख दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, टी केटल गर्म हो रही है, उसमें से जो भाप निकल रही है, तो क्या हो रहा है कि बर्फ़ जो है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है और उसकी ड्रॉप किस में जा रही है, केटल में जा रही है ना, इजी, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 8। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन अ वाटर। एक ग्लास में लेंगे, आप एक ग्लास लेंगे, उसके अंदर जो है नमक को डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। आप ये देखना कि अगर आप जो है उसको मिक्स कर रहे होते हो तो वो पूरा का पूरा उसके अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, सैचुरेटेड कहलाता है। क्या कहलाता है, सैचुरेटेड। एंड उसके बाद में यहाँ पे लीजिए एक्टिविटी 10। Take 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt into 1 glass and stir till a salt dissolves. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till a solution saturated. Record the number of spoons of salt that dissolved in the water in table 5.2 now. Repeat the same activity with sugar. Repeat with this some other substance are soluble in water. तो हमने क्या सीखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अलग जो है जो सॉल्यूबल होती है, जो मिक्स हो जाती है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि नमक को अगर हमें पानी से अलग करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक जार लेंगे या एक आप घर पे जो है कर सकते हो, एक पतीली ले लो, उसके अंदर आप पानी ले लो,
ठीक है, पानी को जो है अब बॉईल होने के लिए रख दो। काफ़ी टाइम बाद जब बॉईल करोगे, जब पानी पूरा बॉईल हो जाएगा और वो सूखने लग जाएगा, पूरा सूख जाएगा, तो आप देखना कि जो पतीली है, जो उसके चारों तरफ एक रिंग बन गई है ना। वो रिंग किसकी होती है? सॉल्ट की होती है। तो यानी हम सॉल्ट को डिसॉल्व करके वापस से हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके कीवर्ड्स जो है वो आपको लिखना है और इसकी जो समरी है वो आपको लिखनी है। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी प्लीज़ फील फ्री आस्क मी। बाय बाय।